हेलो एंड नमस्ते। इंग्लिश मित्र के इस यूनिक प्रैक्टिकल टीचिंग की ई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय बिश्नोई। आज की जो क्लास है दोनों तरीके की हम बातचीत करेंगे कि अगर जो काम हम कर रहे थे अगर वो कंप्लीट हो जाए तो क्या बात करना है, अगर जो आज काम हम बात कर रहे हैं अगर वही हम ये बात करें कि हम लोग आज नहीं हम लोग ये पास्ट में कभी कर रहे थे तो उसकी हम क्या बात करेंगे। इससे पहले कि आज की क्लास स्टार्ट करें, हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको इंग्लिश मित्र का पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि जो हम लोग इंग्लिश को बिना टेंस के टेंशन के हम जो सिखा रहे हैं, जो वे ऑफ टीचिंग है इंग्लिश मित्र का, आपको वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आप हमारे इंग्लिश मित्र के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आपसे मैं एक सवाल फिर पूछना चाहूँगा। आप में से कितने लोगों को याद होगा इंग्लिश का जो आपके मार्क्स थे मैट्रिकुलेशन में वो कितने थे? इंग्लिश में आपके जो मार्क्स थे, क्या आपको उतनी इंग्लिश बोलनी आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। और यही वो बात है जो इंग्लिश मित्र में जब हम बातचीत करते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो बेस्ट वे है वो क्या है कि आपको इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज सीखना चाहिए या आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट सीखना चाहिए। जो चीज़ आप सब्जेक्ट में सीखते हैं जरूरी नहीं है कि आपको उतना परसेंटेज उस सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का आता ही आता हो, खासकर अगर वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज की बात करें तो सब्जेक्ट में मार्क्स लेना एक अलग बात है और उस चीज़ को उस सब्जेक्ट को यूज़ कर कर उतना बोल पाना ये बिल्कुल अलग बात है। तो इसीलिए इंग्लिश को जो सीखना है, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को आप एज लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसको एज अ लैंग्वेज ही सीखना है और वही हम लोग इंग्लिश मित्र में यहाँ कर रहे हैं। जैसे हमने डे 1 वाली क्लास में हमने बातचीत की थी, इसके लिए हमने बहुत कुछ नहीं चेंज किया है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। अगेन, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स इन ए डिफरेंट वे। कोई हम अलग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश ही सिखा रहे हैं। बस जो फ़र्क है वो ये है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो औरों से अलग है। और औरों से अलग है उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप, हम लोग किसी भी क्लास में ऐसी बात नहीं करते कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, वो बातचीत ही नहीं होती। और आपके पूरी जितनी आपकी 24 क्लासेस हैं, किसी भी क्लास के अंदर ऐसी बातचीत नहीं होगी। बी, हमें लगता है शब्दों में जान है और आप में शब्दों में जो जान है उस चीज़ के लिए हमने क्या किया, हमने बस वर्ड्स को चेंज कर दिया। यानी जो वर्ड डल होते हैं, जो वर्ड हमें लगता है ग्रामेटिकल ज़्यादा साउंड कर रहा है और जिसके ऊपर सारी चीज़ें ही चलती हैं, हमने बस एक वो वर्ड चेंज किया। यानी कि जो हमारा वर्ब जो है, हमने वर्ब को हमने कहना स्टार्ट किया। हम लोग वर्ब नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक्शन। क्या कहेंगे? एक्शन। हम लोग वर्ब नहीं कहेंगे, हम लोग बोलते हैं एक्शन। मतलब कोई भी जो काम, वर्ब क्या है? वर्ब वही बात है ना, अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड ही तो है कि कोई भी अगर काम है हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक्शन। वो चलते ही रहते हैं, अगर मैं बात करूं हमेशा वो चलते रहेंगे। कुछ एक एक्शन ऐसे हैं जो हम लोग रोज करते हैं, कुछ एक हैं जो हम लोग साल में कभी कभी करते हैं, कुछ एक हैं हम जो हफ्ते में करते होंगे, कुछ मंथ में एक बार करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम लोग कभी किया करते थे, कुछ ऐसे हैं जो हम लोग करेंगे। मतलब अगर मैं बात करूं तो हो सकता है जो एक्शन है वो पास्ट के भी हो सकते हैं, अभी के भी हो सकते हैं और फ्यूचर के भी हो सकते हैं। एक्शन तो कभी भी है, जो तीन ही होंगे ना, या तो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा या फ्यूचर होगा, और क्या हो सकता है? तीन के अलावा और तो कोई काल ही नहीं होता। हो सकता है आप पहले खेला करते थे अब नहीं खेलते हैं, हो सकता है आपका प्लान हो आप इस साल टूर पे जाएंगे, इस टाइम हो सकता है आप लोग ये वीडियो देखते देखते साथ में आप चाय भी पी रहे हो, ये काम अभी हो रहा हो, रोज सोते भी हैं, कभी कभी हो सकता है आप बर्तन धोते होंगे, आप मूवी देखते होंगे हफ्ते में 10 दिन में एक बार, ऑफिस रोज कोई आप जाते होंगे। ये सब चीजें एक्शन जो है वो कभी ना कभी, मतलब या ये अभी हो रहे होंगे या होते होंगे या होंगे या कभी कभी पास्ट में होंगे। तो एक्शन, लेकिन जो सब हैं ये काम ही हैं। यानी कि अगर मैं वैसे कहूँ वर्ब, लेकिन हम इसको बोलेंगे एक्शन। ठीक है। अब उसके बाद में जो है नेक्स्ट वो ये कि इनको आखिर करता कौन है? कितने लोग हैं जो बातचीत में, अगर कितने डूअर्स हैं, अगर हम उनको इंक्लूड करें तो वो लगभग बातचीत खत्म हो जाएगी। बस उन सबको हम बोलते हैं डूअर्स, और वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 8 ही डूअर्स हैं और इन 8 के अंदर ही लगभग लोगों की बात आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई, ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हम यू की बात कर सकते हैं, हम करेंगे ही की बात करते हैं, शी की बात करते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो, आई यू कोई थर्ड पर्सन की बात करें, वो अगर एक है तो ही हो गया ना, या शी। अगर एक से ज़्यादा है तो वो दे हो जाएंगे। अगर हम लोग हम इनमें मिल जाएंगे तो हम बोलेंगे हम वी हैं।
हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, जो कि हो सकता है हमारे फैमिली हो, सोशल हो सकते हैं, हमारे पर्सनल हो सकते हैं, हमारे प्रोफेशनल रिलेशन हो सकते हैं, मतलब सामाजिक भी हो सकते हैं, हमारे पारिवारिक भी हो सकते हैं, और हमारे व्यवसायिक रिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी, मतलब वो हो सकते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, ही या शी नहीं बोलते, या रिलेशन की भी बात नहीं करते, हम उनका नाम लेते हैं। कई बार हमें नाम पता होता है लेकिन हम लोग रिलेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पापा जी का नाम सबको पता है लेकिन वो क्या कहेंगे, उनको ना नाम लेके नहीं बुलाएंगे, हम उनको पापा रिलेशन बोलेंगे। कई बार होता है हम लोगों को ना, मतलब रिलेशन, अभी आपका बॉस है, आप मतलब कलीग है, वो बॉस है, लेकिन आप क्या कहेंगे, बॉस की बजाय कई बार आप सीधा उनका नाम भी लेते हैं। तो मतलब नेम में तो डूअर्स जो मेनली हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं ना। जो इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी, बिल्कुल जो फर्स्ट डे जिसकी हमने बात की, वो हमने बात की जो भी अगर कोई एक्शन है, कोई भी एक्शन है वो अब हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक वर्ड यूज करना है, हमने आईएनजी लगानी है। अगर कोई वर्ड है उसमें हमने आईएनजी लगानी है, और आईएनजी के लिए जैसे मैंने कहा जो डूअर है उसके हिसाब से हम लोग लगाएंगे, उसमें या तो हम इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे, और जो भी काम है उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, उससे हम लोग सारी हमारी बातचीत हो जाएगी। तो अगर मैं क्विक रिकैप की अगर मैं बात करूं, जैसे अब तक इसमें क्या हमने कहा, भी आई के साथ हम लोग एम लगाएंगे, मतलब वो कंडीशन उसकी वही है, अगर आप कोई भी एक्शन है अगर वो इस टाइम चल रहा है और उसकी बात कर रहे हैं तो आपको उसमें आईएनजी लगानी पड़ेगी। लेकिन आईएनजी लगाने के लिए डूअर के अकॉर्डिंग जो उसको काम कर रहा है उसके हिसाब से हमें देखना है। अगर आई है तो एम लगाएंगे, फिर जो काम है वो काम प्लस में आईएनजी। अगर यू, दे और वी, अगर 8 ही हमारे पास, 8 में से एक तो ये हो गया, 7 रह गए, 7 में से 3 अगर मैं कहूँ अगर इनकी कैटेगरी बना दें तो यू हो जाएगा, दे हो जाएगा और वी हो जाएगा। इन तीनों की अगर मैं बात करूंगा तो उनके साथ में आर लग जाएगा। और अगर मैं ही, शी, नेम और रिलेशन की बात करूंगा, बाकी जो 4 बचेंगे उनके साथ में इज लग जाएगा। और हम एक्शन प्लस में, जैसे मैं कहूं मैं चाय पी रहा हूं, आई एम, चाय पीना मतलब टेक, या हैव, आई एम टेकिंग टी, आई एम हैविंग टी। आप गाना सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग सॉन्ग। अगर मैं कहूं कि आप लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग। अगर आप कहें मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं, माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस। मेरा भाई जो है वो होमवर्क कर रहा है, माई ब्रदर इज डूइंग होमवर्क। आप कहें मेरी मम्मी जो है वो आटा गूंद रही है, माई मदर इज नीडिंग द डो। अगर आपको नीड नहीं पता तो आटा गूंदेंगे ना, मतलब हमारा जो टारगेट है वो ये, हमने क्या किया, हमने कहा डूअर जो भी काम है उसके बाद में ना हमने कहा डूअर प्लस में इज, एम या आर, उनमें उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, और जो भी हमारा काम है उसमें हम लोग आईएनजी का यूज करेंगे। अब जो हम लोग एक बार जो बात करें, मतलब हो सकता है कई बार, फॉर एग्जाम्पल जो आज की हम बात अगर कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूं, अगर आपने ये बताना हो, जैसे बजाय अगर आप ये कहने कि मैं ये काम अभी कर रहा हूं, कई बार ऐसा भी होता है हम लोग ये बात करते हैं कि मैं ये कल, मतलब जैसे हम लोग मैं कहें कि कल मैं वीडियो देख रहा था, अब आप अभी तो नहीं कर रहे लेकिन आप बात कब की कर रहे हैं, पास्ट की। ये बिल्कुल ऐसी सी बात है जो हमने कल की थी कि हम जो काम, अगर कोई भी काम है मतलब एक्शन जो है अगर अब कर रहे हैं तो उसमें हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाएंगे, और इज, एम या आर में से डूअर के अकॉर्डिंग एक लगा के आईएनजी लगाएंगे, और जो भी हमारा सेंटेंस है वो हम बना देंगे। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि मैं कल कर रहा था, मैं पिछले संडे मार्केट जा रहा था, आप कहो मैं पिछले संडे 3 बजे क्रिकेट खेल रहा था ना, अगर आप पास्ट में कोई बात बताते हैं, मान लो जो हमने कल बात की थी वही, अगर मैं उनका पास्ट में सोचूं कि मेरा जो बॉस है वो मतलब मीटिंग अटेंड कर रहा, मेरा दोस्त बर्तन धो रहा था, मैं कहूँ हम लोग टीवी देख रहे थे, हम लोग डिनर कर रहे थे, वो लिख रही थी, मेरे पापा फोन पे बात कर रहे थे, मेरा दोस्त डांस कर रहा था, मेरी फ्रेंड गाना गा रही थी, हम लोग डिनर बना रहे थे। मतलब आप ये बात कर रहे हैं कि हम ये काम जो है हम लोग पास्ट में ये काम हम लोग कर रहे थे, पास्ट में ये काम आप लोग कर रहे थे, या ना उस टाइम ये, अगर मैं कहूँ रहे थे, आप उस चक्र में मत पढ़ना रहा था रहे थे वो वाली बात नहीं, मैं मतलब हमें ये देखना है अगर कोई काम पास्ट में चल रहा था, ये इस बात कंफ्यूज मत होना प्लीज, हम ये नहीं बात कर रहे। देखो ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। एक आपने कहा मैं कल इंग्लिश में बात कर रहा था, एक ये बात है, इसका मतलब आप सोच रहे हैं उस टाइम, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यार मैंने कल आपको कल फ़ोन किया था, तूने 3 बजे मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया, ओ 3 बजे मैं सो रहा था,
मैं सिर्फ उस पार्ट की बात कर रहा हूँ। मैं आज हम टॉपिक में ये बात नहीं कर रहे कि मैंने आपको कल फोन किया था, मैंने क्या किया था ना, उसके बाद क्या हुआ था, नहीं। हम सिर्फ उस समय की बात कर रहे हैं, पास्ट में हम सोच रहे हैं कि उस टाइम, पर्टिकुलर उस टाइम में हम कुछ कर रहे थे, बस इतनी बात है। उसकी बात अगर हम कर रहे हैं तब हम बात करते हैं। अगर पास्ट में, तो जैसे प्रेजेंट में हम लोग इजएमआर लगा रहे थे, पास्ट में लकीली हमारे पास में दो ही ऑप्शन है। अच्छी बात है, इसमें या तो वोज आएगा या फिर वर आएगा, बस दैट्स इट। दो ही ऑप्शन लकीली हमारे पास, जैसे प्रेजेंट में इजएमआर 3 थे, पास्ट में सिर्फ दो ही ऑप्शन है। तो अब हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी 8 में से हमने देखना है कौन से 4 जो है वोज में लगेंगे और कौन से 4 में वर लगेगा। आई के बाद तो ऑब्वियस सी बात, आई के बाद हमने वोज लगाया। इसके अलावा कहाँ पे वोज हो सकता है हमारे पास में, कौन कौन थे? आई, यू, ही, शी, नेम, रिलेशन, दे और वी। तो अगर मैं कहूँ आई के बाद वोज लग गया, उसके बाद में ही और शी, अगेन ही शी जब आ गए उनके साथ भी वोज लगेगा। अगर हम किसी का नाम लेंगे तो मतलब नेम के साथ भी वोज लगेगा। अगर हम रिलेशन की बात करेंगे, अगेन बस ये ध्यान रखना, रिलेशन मतलब फ्रेंड अगर हैं तो एक फ्रेंड है तो फिर वोज लगेगा। एक से ज्यादा अगर फ्रेंड्स हैं तो फिर अगेन दोबारा वो, जैसे हमने कहा था इज और आर, अगर एक फ्रेंड है तो इज, एक से ज्यादा फ्रेंड है तो फिर आर। वैसे ही अगर एक रिलेशन में एक ही है किसी की बात करें तो फिर आप मतलब वोज, और अगर हम ज्यादा की बात करें तो अगेन यू मतलब आपके साथ, और एक हम दो लोग जो हैं आपसे ना, थर्ड पर्सन के साथ में अगर मैं कहूँ, है ना, अगर मैं कहूँ कि यू मतलब वर, अगर मैं कहूँ दे मतलब वर, और अगर मैं कहूँ वी मतलब वर, दैट्स इट। और हम लोग एक्शन प्लस में आईएनजी, हाँ में जवाब होगा तो हम लोग हाँ में, अगर हम नहीं करेंगे तो इसके बाद में हमने मना करना है कि हम लोग ये नहीं, हम कर रहे थे और हम नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ही वॉज टेकिंग टी, वो चाय पी रहा था, या फिर अगर हम कहेंगे ही वॉज नॉट टेकिंग टी, अगर मना करना हो तो फिर वॉज के बाद में आप नॉट लगा देंगे। मतलब इसके साथ में एक्शन, उस जो नॉट है वो जो भी काम है उससे पहले हमने लगाना है। जो मैं अगर मैं कहूँ कि मैं लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा, आई एम राइटिंग नॉट, नहीं, आई एम नॉट राइटिंग, मतलब उस तुरंत उसके बाद में इज एम आर अगर नॉट लगाना है तो तुरंत उसके बाद में वोज या वर, उसके तुरंत अगर आप काम नहीं कर, और उसके बाद में जो भी डूअर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। और तब हम देखते हैं कि हमने इसमें और चीज को हम लोग कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो डूअर थे आई, यू, ही, शी, नेम और रिलेशन, उसमें से सिर्फ यू को अगर छोड़ दें तो फिर सभी के साथ वॉज, और उसके बाद में यू, दे और वी, उसके साथ में हम लोग वर लगा देंगे। जैसे अगर बात वो कब कर रहे हैं, पास्ट की, जब हम कहें कि मैं ये कर रहा था। अगर आप कहो, अगर मैं जल्दी जल्दी बोलूं कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। हम इंग्लिश बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे थे, वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, वी वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। दैट्स मतलब ये मैं इसीलिए देखो, जो ये प्रैक्टिस है वो हम आपने क्या करनी है, जैसे मैंने कहा इंग्लिश मित्र के साथ में आप इंग्लिश मित्र बनाएं, या आप हमारे जो ऑनलाइन जो क्लासेस होती है, जैसे हम लोग हमारे ऑनलाइन जो क्लास होती है जिसमें हम लोग मतलब पर्सनली हम लोग जिस सारी क्लास में जो बातचीत करते हैं, लाइव जो क्लासेस होती हैं, आप अगर चाहें तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, जितनी आप अपने माइंड और आपकी टंग में जितना गैप होगा, मतलब सोचने और बोलने में जो गैप है, उस चीज को हम लोग कम इसी प्रैक्टिस से हम कर सकते हैं। इसीलिए आप अगर इंग्लिश मित्र बनाएंगे उनके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन दो अगर वो नहीं भी बोलते, कम से कम आप अपनी तरफ से तो जो चीजें सेंटेंस बनाएंगे वो आप उनको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब जो हम लोग आगे जो बातचीत कर रहे हैं वो ये, अगर कोई चीज स्टार्ट हुई है तो वो कंप्लीट भी पक्का ही होगी। उनकी बात हम कैसे करेंगे? अगर मान लो कोई भी काम जो हम बोलते हैं कि अगर कोई काम स्टार्ट हो गया, अगर वो चलता हुआ काम, मान लो कि अभी हम कह रहे हैं मैं ये काम कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल आप चाय की बात, मैं कहूं कि मैं चाय पी रहा हूं, मैंने एक सिप ली, फिर हम बातें कर रहे हैं मैंने एक और सिप ली, अभी भी मैं चाय पी रहा हूं, और उसके बाद में क्या हुआ, जो चाय थी मेरी कंप्लीट हो गई, मैंने रख लिया। अब मैंने ये काम अभी भी मैं कर रहा था, लेकिन अभी ये काम चलता हुआ काम एकदम से ये फिनिश हो गया। जब आप कभी ऐसे बात करते हैं जिसमें आप कहीं भी अगर कोई काम जैसे कि चल रहा है और चलते चलते एकदम से खत्म हो जाए, ये मैं कह रहा हूं होमवर्क कर रहा है, ही इज डूइंग होमवर्क, लेकिन जब ये होमवर्क कंप्लीट कर लेगा, किसने होमवर्क कर लिया अपना, आप उस चक्रों में मत पड़ना कि चुके हैं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये कर रहे हैं, अगर कोई चलता हुआ काम आप कंप्लीट कर चुके हैं,
काम चल रहा था और उसको कंप्लीट कर दिया, हम क्या बात करेंगे। अभी वो हो सकता है डूअर में से कोई भी हो सकता है, मतलब हमारे पास में 8 हैं, 8 में से कोई भी हो, लेकिन अगर बात यह है कि उन्होंने चलता हुआ काम कंप्लीट किया है, इसने गाना गा लिया, इसने ब्रेकफास्ट कर लिया, इन्होंने अपनी क्लास लगा ली, ये स्कूल चला गया, इसने अपना कंप्लीट अपना टारगेट जो था वो पूरा कर लिया, सबने जैसे ये चलता हुआ काम हम बात करते हैं कंप्लीट हो गया, तब हम उसकी बात क्या करते हैं। उसके लिए बहुत आसान है और बहुत इजी सा फॉर्मूला है। क्या है, जब भी कभी चलता हुआ कोई काम खत्म करते हैं, डूअर के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमने लगाना है इसमें हैव, जो हमारा काम है मतलब एक्शन, और उसके साथ ये जो मुस्कुराता हुआ ना, ये नूरानी चेहरा मतलब थर्ड, क्या मतलब एक्शन की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। हमने क्या करना है, जब कभी काम कोई चलता हुआ काम एकदम से फिनिश होता है तो उसमें हम लोग हैव एक्शन थर्ड फॉर्म या हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। चलता हुआ काम एकदम से फिनिश हुआ है, हमारे पास में दो ऑप्शन है, या उसमें हैव लगेगा या उसमें हैज लगेगा। या तो हैव लगेगा, हैज लगेगा, एक्शन लगेगा, लेकिन उसमें एक्शन की कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी हमें, थर्ड फॉर्म। एक्शन की कौन सी फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म। अब हम देखते हैं हमारे पास में डूअर कितने, 8 डूअर हमारे पास में 8 हैं। इनमें से किसके साथ में हैव लगेगा, किसके साथ में हैज लगेगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं कहूं जिसमें इसमें 8 में से आई, उसके बाद में यू, उसके बाद में दे और वी, 4 इधर हो गए, इन 4 के साथ में तो लगाओ हैव और ही या फिर शी और नेम और रिलेशन, इनके साथ में आप लगा दो हैज, दैट्स इट। मतलब आई, यू, दे और वी मतलब हैव, और ही, शी, नेम और रिलेशन मतलब हैज। 8 वो आपको हमारे जो कैरेक्टर्स हैं जो डूअर हैं वो तो याद ही है ना, मतलब आई, यू, ही, शी, दे, वी, नेम और रिलेशन, बस इनकी तो हम लोग रोज बातचीत करते ही रहेंगे। अब इन 8 में से आपने 4 हमें देखना है। कई बार क्या होता है, मतलब ये ज़्यादा इजी रहता है कि हमें ये याद ना रहे कि किसके साथ क्या लगेगा, लेकिन कई बार हमें ये याद रह जाता है कि ये किसके साथ नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जो बिल्कुल देसी जो फॉर्मूला है, मतलब आप हम ये देखते हैं इनको साथ में, इनके साथ हैव लगेगा, बाकी जो बच जाएंगे सबके साथ हैज लगेगा। अब इनको याद करने के लिए बेस्ट वे क्या है, आप याद करें जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। हम बोलते हैं कि जिसका जन्म हो गया तो उसको तो जाना ही पड़ेगा, मतलब जैसे जिसका जीवन हुआ उसकी मृत्यु उसी समय तय हो गई। लेकिन अगर हम सोचें, अगर किसी को दीर्घायु होना हो तो उसके लिए किसी का वरदान चाहिएगा। किसका वरदान, ऐसी कोई देवी हो जो आयु देती हो। आयु देवी जो है, अगर वो आपको वरदान दे देगी तो आपकी आयु बढ़ जाएगी। लेकिन हमें यहाँ आयु देवी की बात क्यों करनी है, हमें बात इसलिए करनी है, बस आप ये इस देवी को आप याद रखें। कौन सी देवी को, बस आसान सी बात है, आयु देवी को। कौन सी देवी को आप याद रखेंगे, आयु देवी, मतलब आयु देवी। कौन सी देवी, आयु देवी। आयु देवी को आप याद रखें। आयु देवी मतलब हैव, बाकी जो बच के सबके साथ में हैज लगा दो, और उसके बाद में एक्शन की आपने इसमें थर्ड फॉर्म लगानी है। आई होप कि आसान होगा, अभी इसमें आप नहीं भूलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। कई बार क्या होता है, इवन मुझे खुद याद है ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, मतलब कई बार लगता है इसमें हैज़ लगना है, हैव लगना है। हाँ, बस इतनी बात याद रखना, ये रिलेशन वाला, चाहे वो आर वाली बात हो चाहे वर वाली बात हो, अगर रिलेशन एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आपको लगता है दोस्त, एक दोस्त और दोस्त कई सारे दोस्त, एक कलीग और बहुत सारे कलीग्स, एक भाई या दो भाई, एक बहन दो बहन, है ना। जब आप एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं रिलेशन में, तो फिर दोबारा से वहाँ पे हैव ही लगेगा। अदरवाइज यहाँ पे क्योंकि ज्यादातर हम लोग एक की बात करते हैं, तो फिर इसको हैज वाले में इसमें रिलेशन में रखा हुआ, ठीक है। मान लो कि हमने क्या करना है ना, हैव के साथ में हमने डूअर लगाना है, और अगर उसमें डूअर हमने कहा हैव लगाना है, हमने एक्शन लगाना है, और उसमें हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। सेम आई के बाद में आई, यू, देवी, जो देवी आपको आयु देती है, मतलब वो याद रखें, आयु देवी, एक्शन लगाएंगे, और उसके बाद में हम लोग उसमें उसकी एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। जो बाकी बच जाएंगे, ही, शी, नेम जैसे अजय, और उसके बाद में रिलेशन मतलब माय ब्रदर, उन सब के साथ में हैज लगेगा, और अगेन थर्ड फॉर्म, हैज एक्शन थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। 4 हमारे पास इधर में है, 4 हमारे पास में इधर में है। बस जैसे मैंने कहा, ये बात याद रखना, अगर ब्रदर की जगह ब्रदर्स कर दिया तो फिर हैव लग जाएगा, दैट्स इट। और कुछ भी इसमें नहीं है, बहुत आसान सा बात है। अगर चलता हुआ काम एकदम से फिनिश होता है, उसमें आप हैज हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म आप लगाएं,
कंफ्यूज होने के लिए हमारे पास में हमें लगता है डूअर हमारे पास में 8 हैं, किस में हैज लगेगा किस में हैव लगेगा, वो आपको मैंने एक इंग्लिश मित्र का बेस्ट वे जो है वो बता दिया। आयु देवी आप कम से कम इंग्लिश के लिए याद रखें, आयु देवी में हैव लगेगा भाई, बाकी सब जगह हैज लगेगा और उससे हमारा काम चल जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें अगेन हमारी जो एक्टिविटी होती है रोज वाली, वो हम देखते हैं इसमें कितने लोग आप में से आपको देखना है, हमने जो आइडेंटिफाई करना है इसमें ये देखना है डूअर कौन है, हमारा जो टास्क है वो यही है, हमने इसमें देखना है इसमें डूअर कौन है और इसमें या हैज लगेगा या फिर हैव लगेगा। लेट्स सी, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक विश्व भ्रमण, अभी मतलब मैंने कहा, मैंने मतलब आई की बात होगी, आयु देवी, आयु देवी में इसमें आ गया, इसका मतलब इसमें हैव लगेगा। ओके, मेरे दोस्त कॉलेज चले गए हैं, क्या यहाँ पे दोस्त एक हैं या ज्यादा हैं? मेरे दोस्त हैं, मतलब माई फ्रेंड्स आ जाएंगे, इसका मतलब इसमें लेट्स सी इसमें हैव लगेगा। हमने सब्जियां खरीद ली, हमने में मतलब उन्होंने नहीं, हमने मतलब हम सारी फैमिली की बात करें, इसका मतलब वी हैं, आ यू दे वी, इसका मतलब इसमें भी हमें हैव लगेगा। और एक्शन की आपको पता ही है, वह स्कूल गया है, इसका वह मतलब हमें लगता है ओ वह गया ना, ही, वह गई नहीं, वह गया है, वह स्कूल गया मतलब ही है। अभी आयु देवी तो इसमें नहीं है तो हमें ज्यादा याद रखो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमें पता लग गया कि उसमें हैज लग जाएगा। मेरे दोस्त ने अपना होमवर्क कर लिया, मेरे दोस्त ने होमवर्क कर लिया, दोस्त मुझे एक ही दिख रहा है, माई फ्रेंड नॉट फ्रेंड्स, माई फ्रेंड है, अगेन रिलेशन है, माई आयु देवी में तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब और है भी सिंगुलर यानी एक है तो फिर हैज लगेगा। उन्होंने अपनी इंग्लिश क्लास लगा ली, अभी इसका मतलब उन्होंने मतलब सभी बच्चों ने लगाई होगी तो दे हो गया, आयु देवी वाली बात हो गई, इसमें हमने क्या कहा, फिर अगेन इसमें हैव लग जाएगा। कबीर ने नाश्ता कर लिया, कबीर कोई काम कर रहा था उसने कंप्लीट कर लिया, अब कबीर है ये नेम हो गया, आयु देवी में तो वो नहीं है, इसका मतलब हैज वाली बात है तो इसमें हैज लगेगा। और उसने एक खूबसूरत गाना गाया है, उसने कोई काम कर लिया, उसने मतलब इसी की बात कर रहे हैं। जो हम सबसे बड़ी जो अगर मैं कहूँ जब हम लोग इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट वाली बात को लेकर हम जब when we try to speak in English, right, when we try to converse in English, what happens, जो होता है वो ये होता है कि हम लोग उस चीज पे रुक जाते हैं। मतलब अगर हमें किसी ने बताया चुका है, चुके हैं अगर लिखा है तो मतलब हैज या हैव लगेगा उसमें, वहां पे चुका है, वो हम लोग देखने लग जाते हैं, इसमें चुका है चुके हैं तो आया नहीं, इसका मतलब हैज नहीं। हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनकी बात करूं, ये जो सेंटेंस है आप इसमें से देखो, एक में भी चलो यहाँ चले गए, ओके ठीक है, लेकिन हमने सब्जियां खरीदी, बात खत्म। वह स्कूल गया, स्कूल जा चुका है नहीं, वह स्कूल गया। मैंने कहा मेरे दोस्त ने होमवर्क कर लिया है, उसने इसमें भाग लिया है, मैंने ये काम किया है, कबीर ने नाश्ता कर लिया, गाना गाया है। कोई भी ये बात नहीं है कि वो वो गाना गा चुकी हैं, कबीर नाश्ता कर चुका है, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ ठीक है, अगर मैं वैसा लिखता तब भी सही होता। हमारा पर्पज है कि हम इसको एज ए लैंग्वेज देख रहे हैं, हम समझना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई काम कंप्लीट हो चुका है, अभी चल रहा था अभी भी कंप्लीट हो गया है, तो हमें उसमें हैज या हैव लगाना है। और उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है कि हमें ये देखना है हैज या हैव हमारे डूअर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। हमारे पास डूअर हमारे पास 8 हैं, आयु देवी है ना, अगर और नेम रिलेशन ही और शी 4 वो हो गए, तो आयु देवी हमें याद रखना बहुत आसान है, तो उनके साथ हैव लगा देना और जो बाकी बचेंगे उसके साथ में हैज लगा देना ना। लेट्स सी, अब जो हमने सोचा इसमें क्या हमारा इसमें देखते हैं ना, हमने पहले में सोचा हमने हैव लगाएंगे, तो देखो ये देखो, आई हैव बुक्ड अ वर्ल्ड टूर, आई लगाया हैव लगाया। ये भी एक बात है, लगभग वर्ब की जो फॉर्म होती है, जो एक्शन के होते हैं, जो फर्स्ट फॉर्म है ना होगी उसके साथ में आप ईडी लगाएंगे, लगभग मान के चलो 70% टाइम तो आप सही हो जाओगे। जैसे मैंने कहा आई हैव बुक्ड अ वर्ल्ड टूर, दे हैव अटेंडेड, एटलीस्ट दे हैव अटेंडेड देयर क्लास, इंग्लिश क्लास, माई फ्रेंड्स हैव गॉन, मेरे दोस्त हो गया, लेकिन अभी क्योंकि एस लगा है इसलिए यहाँ पे हैव लगा है, और उसके बाद में गो वेंट गॉन, ये अलग अलग बात है। वी हैव बॉट वेजिटेबल्स, अगेन क्योंकि हमने सबकी बात की, आई यू दे वी लगाया, हैव लगा दिया। उसके बाद में थर्ड फॉर्म बाय बॉट बॉट, उसके बाद में हमने कहा कि वो स्कूल गया, ही हैज गॉन टू द स्कूल, ही लगा हैज लगा, गो वेंट गॉन। जैसे मेरे दोस्त ने अपना होमवर्क कर लिया, माई फ्रेंड हैज डन, डू डिड done, okay, my friend has done his homework, okay. Kabir has took taken, third form, again कबीर लिया, एक्शन की थर्ड फॉर्म कबीर लगाएंगे क्योंकि नाम है, हैज लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दिया, और उसके बाद में उसने जो भी काम किया, उसने she has sung, sing sung sung, she has sung a beautiful song,
उसने बहुत ही सुंदर गाना गाया है, वो बहुत सुंदर गाना गा चुकी हैं, उससे हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो टारगेट है, हम लोग जो बात करना चाह रहे हैं, हम जो सीखना चाह रहे हैं, अगर कोई भी काम चलता चलता एकदम से खत्म होता है ना, कोई काम अभी भी हमें लगता है फिनिश हुआ है, तो फिर हम लोग उसमें क्या लगाएंगे, हैज या हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म, और डूअर डिसाइड करेगा। आयु देवी हैं तो हैव लगा दो, बाकी जो बच जाएंगे तो उसमें हैज लगा देंगे। होमवर्क के लिए क्विकली आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना, या जैसे भी है इसमें अगेन जो हमने कल बात की थी, आप वैसे आप सेंटेंस बनाएंगे इसमें। देखो इसमें सभी हमने कहा आयु देवी हमारी इसमें आ गई, और एक्शन लगाया, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कोई भी कल वाले जो एक्शन है वो सेम ही है, टेक ए नैप लगा देना, थोड़ी देर सुस्ती ले लेना, फिल्म में वीडियो लगा दो, लैच द डोर लगा दो, ईडी लगा देना, लैच लग जाएगा, चैटेड, टेक टू टेकन लग जाएगा, वर्क लग जाएगा, फिल्म्ड लग जाएगा। इन सब में से लगभग इसमें ईडी लग जाएगी, इसमें भी ईडी लग जाएगी, इसमें ईडी लग जाएगी, और अगर मैं कहूँ इसमें ईडी लगा देना लास्ट में, इसमें ईडी लग जाएगी, ये तो एक ही है। ओके, और फिर उसके बाद में हैज़ है, चाहे इसमें से एक बना लेना या फिर चाहे एक के साथ सभी बना लेना, मतलब जितने आप चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक्शंस आपके लिए हैं। अपने इंग्लिश मित्र के साथ खूब सारी प्रैक्टिस करें, उनको भी सिखाएं, लेकिन इंग्लिश मित्र बनाएं जरूर। सो आई होप कि आपको जो आज हमने टॉपिक की बात की, अगेन ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि जो चीज़ सबसे आसान होती हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट भी होती हैं। हो सकता है आपको ये सब चीज़ें पता भी हों, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, हम किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, कहाँ हैज़ लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, अब वो इतनी बड़ी कंफ्यूजन है, उस चक्कर में हम लोग जितना आता है वो भी नहीं बोलते। जब हमें लगता है वोज वर, कहाँ वोज लगेगा, कहाँ वर लगेगा, क्या इसमें इज एम आर प्लस आईएनजी लगना था या वोज वर प्लस आईएनजी। हमें पता है इज एम आर भी है, वोज वर भी है, हैज़ हैव भी है, थर्ड फॉर्म का भी हमें पता है, हमें सब पता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम लोग ये नहीं समझ पाते इतने ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है। और वो ऑप्शन आपको समझने के लिए आपको ग्रामर से ज़्यादा ये जरूरी है, क्योंकि आप एज अ लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, कि आपने एज अ लैंग्वेज हमें ये देखना है। प्रैक्टिकली जब हम बातचीत करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बात करते हैं, तो आखिर ये कब लगा, क्यों लगा। तो यही दिस इज समथिंग यूनिक विद जो इंग्लिश मित्र हैं हमारे साथ में, यही चीज़ अलग है। हम लोग प्रैक्टिकली टीच कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश को आपको बिना टेंस की टेंशन के सिखा रहे हैं, और बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट गारंटीड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो अगेन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और इंग्लिश मित्र के चैनल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। तो जितना अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है जो वे ऑफ टीचिंग अच्छा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छी चीज़ों के बारे में जितनी आप बात करेंगे उतनी अच्छा है। चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से कल, यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।